नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ युथ विचार युवकांची. सध्या आपण नालासोपारा पूर्व ॲडव्होकेट कार्यालयामध्ये उपस्थित आहे. आपल्या बरोबर असे खास व्यक्ती मौजूद आहे. त्यांच्या परिचयाची मोहताज नाही. ज्या प्रकारे त्यांनी वसई विरार असो किंवा इतर ठिकाणी समाजसेवकमध्ये अशा कामगिरी केली आहे, त्यांना आज प्रत्येक नागरिक घरोघरी ओळखतात. आपल्या बरोबर सध्या ॲडव्होकेट शिवप्रताप सिंग उपस्थित आहे. शिवप्रताप सिंगजी यांच्यावर आपण चर्चा करणार. ज्या प्रकारे आता परिवर्तन संघटनाचे ते आता नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुद्धा झालेले आहे, त्या सर्व वाटचाली कशी असणार आहे, त्यांची संघटना कसल्या कसल्या कामावरती काम करणार आहे, ह्यासाठी आज हम त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी आलोय. नमस्कार शिवप्रताप सिंह जी, नमस्कार। आपका स्वागत. बहुत दिन के बाद फिर से हम आपके साथ मुलाकात करें. इलेक्शन का दौर था, कहीं ना कहीं आप भी बिजी थे, हम भी बिजी थे. एक बार अभी फिर आप समाज में लोगों के हित के लिए परिवर्तन संगठन के माध्यम से आप सामने आए हो. आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. किस प्रकार से आपकी संगठन काम करती है? ऐसा है कि अभी लोगों को जब तकलीफ होती है किसी भी विषय में, तो उनको जानकारी नहीं होती है कि उनका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तहसीलदार ऑफिस से मिलेगा कि पुलिस स्टेशन से मिलेगा, वो बेचारे भटकते रहते हैं। पुलिस कहती है सिविल मैटर है, तुम कोर्ट जाओ। कोर्ट जाने के लिए वो फिर कहीं जाते हैं तो कोई वकील उनको बोलता है 50,000 दो, 1 लाख दो, फिर मैं आपका केस करता हूँ। तो वो शेतकरी बेचारा, उसके पास तो शेतकरी है, उसके पास इतना पैसा है नहीं। तो लोग यहाँ फिर अपना थैली लेके यहाँ वहाँ 4 जगह घूमते हैं और फिर जो है वो घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो है ऐसा बहुत लोग भटक रहे हैं, और मैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैंने कहा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद फिर जो है हमने लोगों को मदद किया, और हम हमारी संगठन का ये है कि हमारा जो मेंबरशिप फीस है पर मंथ 100 रुपया है। उस 100 रुपए में हम उस आदमी का सारा मदद करते हैं, जो भी पीड़ित होता है उसको हम कोर्ट कचहरी सब जो है उसी पैसे में न्याय दिला के देते हैं। तो हमारी संगठन जो है ऐसा लोगों को मदद करती है। तो जिस प्रकार से देखा जाएगा कि वसई विरार में ऐसी अनेक संगठनाएं जो लोगों के हित के लिए तो काम करती है, और साथ साथ आरटीआई मास्टर होते हैं, गरीब लोगों के जो अतिक्रमण होते हैं वहां पर पत्र व्यवहार करके संगठना वहां पर रुकाने का काम करती है. इस प्रकार का काम आपकी संगठना कहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर शिकायत करता आता है, पीड़ित आता है, तो ही हम उसके लिए शिकायत करते हैं। कंप्लेनर आएगा तो ही. कंप्लेनेंट अगर पीड़ित आएगा कि भाई मेरी जमीन पे आदमी जबरदस्ती काम कर रहा है, तो हम क्योंकि उसको जानकारी होती नहीं है, हम उसके फेवर में ही हम लेटर देते हैं। बाकी इंडिविजुअल हम किसी को लेटर देते नहीं। हाँ, अगर किसी सरकारी जमीन पे कोई भूमाफिया अगर अतिक्रमण करता है, तो हम वहाँ सरकार को अवगत कराते हैं कि भाई देखिए आपकी सरकारी जमीन है और इसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, अगर आप उस जमीन को बचा सकते हो तो बचा लीजिए। हम इन्फॉर्म करने का काम, या तो शिकायत पत्र ऐसा आप बोल सकते हो, हम इन्फॉर्म कर देते हैं सरकार को। तो जिस प्रकार से परिवर्तन संगठन वो पिछले कई साल से आपकी मैडम मतलब आपकी धर्मपत्नी नेहा एडवोकेट नेहा दुबे जी संभाल रही थी, उन्होंने अभी पदभार छोड़ दिया है. अभी वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कामकाज कर रही थी भारतीय जनता पार्टी. तो आप पूरी तरह से आप इस परिवर्तन संगठन को पूरी चलाओगे, और किस प्रकार के मेंबर को अभी तक आपने अपने संगठन में शामिल किया है? देखिए कैसे, अभी तक हमारी संगठन 8 राज्य में है। 8 राज्य में. 8 राज्य में काम कर रही है। अभी मैं चेयरमैन बनने के बाद जो है मैंने अभी कमेटी बनाई है, मेरी नई कमेटी बनाई है, राष्ट्रीय कमेटी मैंने बनाई है। प्रदेश को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। राष्ट्रीय कमेटी मैंने बनाई है। कुछ डॉक्टर, कुछ वकील को भी मैंने अपने साथ में लिया है, क्योंकि फाइनली अपने को कोर्ट कचहरी करना है तो वकील तो चाहिए। अभी हम किसी वकील के पास जाएंगे, हमको 50,000 दो, 1 लाख दो, हाई कोर्ट जाओ तो वहाँ 5 लाख 10 लाख भी लोग मांगते हैं फीस। इसके लिए मैंने कुछ मेरे जो क्लासमेट थे वकील लोग, उनको भी साथ में लिया है कि भाई देखो कुछ अपन समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, जो भी तुम्हारा नॉमिनल जो खर्च होता है वो हम देंगे। जो है आप जो है जहाँ आप 5 लाख लेते हो हमारे संगठन की तरफ से, आप 50,000 लोगों वो बेयर संगठन करेगी, वो मेंबर को बेयर नहीं करना है। ऐसा करके अपन ने जो है नया टीम जनवरी से बनाया है, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और लोग जो है, लोगों को पता है कि न्याय अपने यहाँ से मिलता है। तो बम्बई से भी लोग आ रहे हैं जिनकी जमीनों पे एंक्रोचमेंट हो गया है। हमारे वसई विरार में भी लोग आ रहे हैं कि भाई हमने जमीन बेचा ही नहीं और हमारी जमीन के ऊपर जो है ऐसा एंक्रोचमेंट हो गया है। तो हम दोनों की बात सुनते हैं, पीड़ित की भी सुनते हैं, और जो एंक्रोचमेंट किया है वहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जमीन बेच के ही बोलते हैं कि हमने हमारी जमीन एंक्रोचमेंट हो गया है। तो अगर अगर समझ लो जमीन बिकी हुई है, तो हम उनको समझाते हैं देखो तुम्हारे फैमिली के लोगों ने जमीन बेचा है, आप जबरदस्ती किसी को परेशान मत करो। हम ऐसा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास आ गए तो हम उनको एक तरफ सुन के हम सामने वाले को परेशान करने लगते हैं, ऐसा नहीं है।
हम दोनों पक्ष को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। तो जिस प्रकार से शिव प्रताप सिंह जी पहले से बिना संगठन के तौर पर बेबाक बोलने वाले समाज सेवक माने जाते हैं, आरएसएस के आप कार्यकर्ता भी हो, हिंदू धर्म के लिए आप बड़े पैमाने पर काम करते हो, साथ ही साथ आपने हर लोगों की समस्या दूर भी की। अब आपके हाथ में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आ चुका है। किस प्रकार से वसई विरार हो कि अनेक और राज्य में भी आपकी संगठन काम करेगी? देखिए, आरएसएस में तो मैं लास्ट 32 ईयर से हूँ, 32 साल से हूँ। 10 साल की उम्र से शिविर ज्वाइन किया था, तब से संघ की शाखा में वगैरह जाता हूँ। और बम्बई में पढ़ाई करने के नाते मंत्रालय मेरे कॉलेज के नज़दीक था। मेरा कॉलेज भवंस कॉलेज चन्नी रोड में था, तो वहाँ से मंत्री जी का बंगला मलबार हिल भी नज़दीक था और मंत्रालय भी नज़दीक था। तो सन 2000 से ही मैं मंत्रालय जाता हूँ। यहाँ के जो भी विषय हैं, जो देखता हूँ कि यहाँ अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मंत्रालय में जाके वहाँ मंत्री के ओएसडी से, पीए से मिल के बात करके, उनका रिमार्क लेके, उनसे फ़ोन करा के मैं लास्ट 25 साल से लोगों का काम कर रहा हूँ और बिना 1 रुपया लिए काम करता हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि कैसा है, अभी मैं तो वहाँ अपना टाइपिंग करके पढ़ा लिखा हूँ, टाइपिंग करके, या पहले पेन से लिख के, जब टाइपिंग का ये नहीं था, हाँ, तब पेन से लिख के लोगों काम करता था। तो अपन 25 साल से मैं मंत्रालय जा रहा हूँ और लोग काम करता हूँ। तो जिस प्रकार से अभी वसई विरार में नगर सेवक बैठ चुके हैं, लोगों को उनका एक प्रतिनिधि मिल चुका है, पर अभी तक कामकाज पूरी तरह से हो नहीं रहा है। सड़क वैसी ही खराब है, लोगों के घर में पानी की समस्या और बढ़ चुकी है। अभी तक वो जो आने वाला सीजन होता है, गर्मी का सीजन है, उस सीजन में लोगों को पानी की समस्या होती है, पर पहले से अभी लोगों को समस्या बढ़ चुकी है। उस पर आपकी संगठन काम करेगी क्या? देखिए, हम सरकारी एजेंसी को अवगत करा सकते हैं कि यहाँ ये समस्या है। हम पत्र दे सकते हैं कि भाई देखो, यहाँ इस क्षेत्र में पानी कम आ रहा है, या वॉल आपका कभी-कभी क्या होता है, जो वॉलमैन है ना, वो वॉल कम छोड़ता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अच्छा, ये भी एक ये है। पानी भरपूर होने के बावजूद भी ना, वॉलमैन चाहता है कि सोसाइटी मुझे महीने का 10,000 रुपया दे, और कुछ सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी महीने का 10,000 रुपया देते हैं उसको। अरे हर जगह देखा गया है, हर जगह, छोटी सोसाइटी हो या बड़ी हो। हाँ, तो ये पहली चीज ये देखो कि वहां के जो नगर सेवक है, पहले उनको ध्यान देना चाहिए कि उनका जो वॉलमैन है वो पानी पूरा खोल रहा है क्या, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि मैंने जो जाना है, पानी रहने के बावजूद भी वॉलमैन कम पानी छोड़ते हैं अपने फायदे के लिए। तो आप जो बोल रहे हो पानी कम आ रहा है, तो पहले वो कारण का जांच करना चाहिए वहां के नगर सेवक ने। देखो, नगर सेवक चुन के आए हैं, अभी 1-2 महीना हुआ है। अगर वो लोग को काम करने की इच्छा होगी तो लोग फील्ड पे जाके काम करेंगे, और पब्लिक को जो है, हर, जिसे आपने कहा सड़क हो गया, गटर हो गया, सब जगह होगा। आज मैं 41 बिल्डिंग की तरफ मैं गया था, आज की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आज मैं वहां गया था, बहुत कड़क धूप थी। तो वहां पे मैं आया, तो हमारे वार्ड की जो नगर सेविका है कल्पना नागपुरी जी, वो खड़ी थी, और उनके साथ में गुप्ता जी खड़े थे, उनके हस्बैंड भी खड़े थे, सब लोग खड़े थे, धूप में खड़े थे। तो मैं था, और हमारे साथ में एएनआई के पत्रकार थे, धनबंद निगम जी, हम दोनों जन रुक गए। बोले क्या हो गया? तो बोले मैडम जो है 1 घंटा धूप में खड़ी थी, इंजीनियर का इंतजार कर रही थी कि वो आएगा और उसको मैं दिखाऊंगी ये गटर कितना गंदा है। शायद वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने शिकायत किया था कि गटर साफ नहीं हो रहा है। तो नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं रास्ते पे। अभी आज तो मैंने देखा है, दोपहर की बात बता रहा हूँ, दोपहर को 1 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे लोग जब उतरेंगे रास्ते में तो कुछ अच्छा होगा, कर लेंगे जो है, और ऐसी जिम्मेदारी हर नगर सेवक ने उठानी चाहिए। सर, पालिका में फंड ही नहीं है तो किस प्रकार से काम करेंगे सर? देखो, पालिका में फंड नहीं है, लेकिन जब पालिका, इसमें तो ये तो ठेकेदार काम करते हैं। सड़क बनाने का भी काम ठेकेदारी करता है, और साफ सफाई काम भी ठेकेदारी करता है। और उनको जब वर्क ऑर्डर दिया जाता है तो कहा जाता है कि महानगर पालिका में जब पैसा आएगा तभी तो उनको पैसा मिलेगा। तो उनको महानगर पालिका के ऊपर विश्वास करके काम करना चाहिए, पैसा तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। मतलब विश्वास पे काम होगा अभी करना ही चाहिए, क्योंकि तुमने वर्क ऑर्डर लेते समय तुमने साइन किया है ना, कि जो है उनका जो वर्क ऑर्डर होता है उसमें क्लॉज लिखा रहता है कि महानगर पालिका में फंड आएगा तो वो पैसा मिलेगा। तो देखो, आप ठेकेदार हो, आप पहले पैसा लगाओ, बाद में पैसा लो। फंड नहीं है तो क्या जिंदगी भर तो नहीं है? ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला है। अभी अपन शायद फरवरी में बैठे हैं, अभी मार्च में से नया सिस्टम चालू हो जाएगा तो नया फंड नहीं आएगा, पूरे साल भर का पैसा उससे हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। मतलब कुल मिलाकर अभी परिवर्तन संगठन के माध्यम से शिव प्रताप सिंह फिर एक बार लोगों के समक्ष जाएंगे और उनकी सेवा और उनका जो भी समस्या होगी निवारण करेंगे। पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। धन्यवाद. बघितलं हे होते शिवप्रताप सिंग, ज्या प्रकारे आता
परिवर्तन संघटनेचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित झालेले. या प्रकारे त्यांनी गेले 25 वर्षापासून आपली समाजकारणामध्ये कामगिरी केलेली आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे का माझा फक्त एकच ध्येय आहे, गरीब लोकांची सेवा. आज त्यांनी एक संघटना उभारली आणि संघटनेच्या माध्यमातून 8 राज्यात ते काम करत आहे आणि बघण्यासारखं असेल कशा पद्धतीने त्यांची संघटना येणाऱ्या टायमामध्ये काम करणार, सर्व गोष्टीची जानकारी आम्ही नक्कीच तुम्हाला पोहोचवायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.